हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सचं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप सब जानते हैं मंगलवार को हमारी जो श्रृंखला चल रही है, बहुत ही शानदार श्रृंखला समताल श्वास प्रेक्षा। समताल श्वास प्रेक्षा पर आधारित हमारी श्रृंखला की आज हम 14वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम जानेंगे, हम जो श्वास लेते हैं, जो प्राण ऊर्जा लेते हैं, तो उस प्राण ऊर्जा का सही नियोजन कैसे करें, किस दिशा में हमें उस ऊर्जा को लगाना है, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारी आज की ट्रेनर अलका जी साखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी भाई बहनों से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। ओम अरहम, ओम अरहम। अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत। हमेशा की तरह वंदना करेंगे गुरु के चरणों में, क्योंकि ये सब ज्ञान हमें गुरु ने ही दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर हम हर गुरु को आंखों के सामने लाके वंदन करें। तो एक तो हम करेंगे पहले 3 बार ओंकार का उच्चारण, और ओंकार मंत्र अरहम ये सब प्राण शक्ति को जगाने वाले हैं। और इसीलिए हमें दोनों हाथ हृदय के पास स्थापित करने हैं। दोनों हाथ हृदय के पास स्थापित, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन। केवल मैं और मेरी श्वास। बस श्वास को देखते रहे, अपने आप को देखे, कोशिश करें कोई मन में नहीं, उसकी ओर ध्यान ना दे। बस श्वास और मैं। श्वास ही जीवन है। श्वास को देखा, उसने जीना सीखा। इसके साथ अगर प्राण लेते हैं तो हम कितने स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरह अपने आप को गति प्रगति करके मोक्ष के मार्ग में ले जाने में कार्यरत रह सकते हैं, ये सब हम जान रहे हैं। इसीलिए केवल श्वास और श्वास के साथ आने वाली प्राण की कल्पना करते हुए बस अपने आप में जितना हो सके रहना है। आंखों के सामने सभी गुरुओं को लाने की कोशिश करें, जिन्होंने आपको बचपन से लेके आज तक कुछ न कुछ ज्ञान दिया है। उन सब के चरणों में नतमस्तक होते हुए 3 बार ओंकार की ध्वनि करें। ओंकार करने से पहले लंबा श्वास लेना ना भूले। अ पर नाभि पर, ऊपर कंठ और म पर मस्तिष्क पर उच्चारण करते हुए
मुंह को अधिक समय देना, यह ध्यान रखते हुए ओंकार का उच्चारण करें। ओ प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से आंखें खोले। पुष्पा जी का वीडियो तो ऑन नहीं है, पर वो सुन रही है, और ना भी सुन रही हो तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कितनी ग्रेट व्यक्ति हो सकती है। उन्होंने एमपीके में सैकड़ों लोगों को तो जोड़ा है। वो तो जोड़ना एक बात होती है कि वो जुड़ना है, वो जुड़े नहीं जुड़े वो बात अलग है, परंतु उतना प्रयास कितना बड़ा है उनका। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा प्रेक्षा ध्यान ऐप है, इसमें एक नया फीचर आया है, रेफर टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को जोड़ो। तो पुष्पा जी ने 50 का रिकॉर्ड किया और अब 100 का रिकॉर्ड हो गया है उनका। 100 लोगों को उन्होंने जोड़ा है। इट्स नॉट अ जोक। तो एक बार उनके लिए ओम ओम अरहम, अरहम, ओम अरहम। के लिए ओम अरहम। पुष्पा जी के लिए ओम अरहम। और इसी विषय के साथ चलते हैं हम आज के हमारे विषय पर। प्राण। प्राण कितना कितना इम्पोर्टेंट है, और प्राण की शक्ति कितनी बड़ी है, इसके बारे में हम जितना भी बोले उतना भी कम है। कितने भी आनंद भाई जी फिर अभी कुछ दिनों के बाद मुझे पूछेंगे, अलका जी कितने दिन चलना है, अभी कितने एपिसोड लेने हैं आपको। अभी वो ऐसे पूछेंगे तब मुझे वो टेंशन हो जाता है, अरे बाप रे ज्यादा हो रहे क्या। तो इसलिए मुझे फिर अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। तो ऐसा ये प्राण विषय है, ऐसा ये प्राण विषय है। और ये प्राण विषय में सबसे बड़ी बात है, शक्ति तो है ही, शक्ति के बिना तो मतलब कुछ नहीं। पर ये शक्ति केवल अपनी है क्या, केवल हमें मिलती है क्या। चलो बात करते हैं। आज के रेगुलर के काफी लोग नहीं दिख रहे, क्या प्रॉब्लम है मेरे समझ में नहीं आया। जैसे उदाहरणार्थ अशोक जी नहीं दिख रहे, मधु जी नहीं दिख रही है, सुचिता जी नहीं दिख रहे हैं, जो अशोक जी हमारे लिए। राजस्थान गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए कुछ ना कुछ। मधु जी भी कल मेरे मेरे क्लास में भी, रात के 9 बजे के क्लास में भी वो डेली प्रेजेंट रहते थे। मधु जी भी नहीं दिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, किसी के ना किसी की कुछ समस्याएं होती है। राजेश भाई भी जुड़े हैं सामायिक के साथ, सो मोस्ट वेलकम। तो सूक्ष्म प्राण, ये सूक्ष्म प्राण है। ये पंचीकरण से पृथ्वी, जल, अग्नि आदि सारे स्थूल पंच महाभूतों की उत्पत्ति भी कारण है। इस सूक्ष्म प्राण शक्ति की महिमा से अणुरेणुओं के अंतर आकर्षण विकर्षण के द्वारा ये जो ब्रह्मांड की पूरी स्थिति है, दशा है, उसमें सूर्य है, चंद्रमा है, इनको लेकर सारे ग्रह है, उपग्रह है, वो अपने अपने स्थानों पर स्थिर है।
मतलब इसका कारण सूक्ष्म प्राण शक्ति काम कर रही है, अपने लिए नहीं है, समस्त जड़ पदार्थों के लिए भी वो काम कर रही है। समस्त जड़ पदार्थों के द्वारा कठिन, तरल, वायवीय रूप में अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हर एक अपने अवस्था में रहता है। इसका कारण प्राण। इस ब्रह्मांड की सृष्टि की जो स्थिति है, इसके मूल में है वो सूक्ष्म का साम्राज्य है। सोचो आप, केवल हम प्राण से नहीं जी रहे, प्राण हमें स्वस्थ नहीं रह गए, अणु रेणु में, कण कण में ये जो प्राण है, क्योंकि समस्त जगत परमेश्वर के संकल्प मात्र से प्रस्तुत है। ये प्राण शक्ति, ये परमेश्वर की अद्भुत इच्छा है, ये प्राण शक्ति। तो इस प्रकार का ये प्राण है, इतनी शक्ति है इसमें। सूर्य के साथ समष्टिभूत प्राण का संबंध जोड़ा जाता है। तो इसका वर्णन बहुत सारे वेदों में बहुत सुंदर दिया हुआ है, और हमारे जैन के 10 प्राण के साथ में दिया हुआ है, 5 प्राण के साथ हिंदू में भी दिया हुआ है। तो इतने प्रकार के प्राण का अभ्यास है। तो ये संचालन कैसा होता है? संचालन कैसे होता है? देखो, एक सम्राट होता है, एक राजा होता है, वो राज्य चलाता है। उदाहरण दे रही हूं मैं ताकि अपना क्लियर हो जाए। एक सम्राट होता है, एक राजा होता है, उसके अधीन कितने लोग होते हैं, कर्मचारी तो होते ही होते, गांव होते हैं, नगर होते हैं, हर स्थान पर देखो उसका शासन चलता है। आज भारत देश है, कितनी कितनी बड़ी लोक संख्या है, कितने हमारे स्टेट है, और इसका राजा एक ही है, प्रधानमंत्री एक ही है। एक प्रधानमंत्री सबका संचालन कर रहा है, सोचो आप। तो एक सम्राट होता है, वो एक जगह रहता है परंतु सारा साम्राज्य वो चलाता है। अपने अंश में भी उत्पन्न ये जो प्राण है, युष्टिभूत प्राण है, वो शरीर के एक एक कण 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 को चलाता है। शरीर के कण कण को ये चलाता है। ये प्राणों को जीव शरीर के विभिन्न स्थानों पर प्रतिष्ठित भी करता है। इसीलिए हमने 5 प्राण देखी, 5 प्राण देखे कि वो जगह जगह कैसे स्थित है, कैसा अपना अपना कार्य करता है। इस प्रकार सब प्राण शक्ति का क्रिया चराचर में उपलब्ध है। कल मैंने आपको टॉपिक दिया है और आनंद भाई जी ने भी बताया है, प्राण शक्ति का प्रयोग किस दिशा में किया जाए, कैसा किया जाए, इसके बारे में गुरुदेव तुलसी ने जो लिखा है वो बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। गुरुदेव तुलसी ने लिखा है, जीवन का किसी का कोई विशेष उद्देश्य होता है या नहीं होता है। कुछ लोगों का तो कुछ विशिष्ट उद्देश्य होता ही नहीं है, बस जीवन आया है तो बस थोड़ा कमाना है, बच्चे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, जीवन खरीदी करनी है, ये लाना है, वो लाना है, बस जीवन चलता रहता है। कोई विशेष ऐसी खास मतलब उनकी वो नहीं रहती है। परंतु कुछ जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, जो खूब ज्ञानी होते हैं, वो चाहते हैं कि मुक्ति मिले। उनका एक ध्येय होता है मोक्ष प्राप्त करना है। ऐसा मोक्ष का ध्येय लेके जीवन चलाने वाले थोड़े कम ही होते हैं। अपने उद्देश्य क्या रहते, वाह मुझे डिग्री लेनी है, बस मेरा एक ही है, डिग्री ली, बस अच्छा जॉब चाहिए मुझे, बेस्ट जॉब, अपना अच्छा जॉब, मैंने जॉब में कितना काम किया, वाह 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 वाह, अपने ही उसमें रहते। उनके जीवन में मोक्ष का विशेष स्थान नहीं रहता है। वो विचार करते हैं अपने नौकरी का, अपने परिवार का, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा बच्चा, मेरा पोत, ये जीवन होता है, ये सामान्य व्यक्ति का जीवन। परंतु जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते, जो विशिष्ट अध्यात्मवादी होते, उनका हेतु होता है कि बस मुझे मुक्ति के लिए क्या करना है, मेरा एक एक कण क्षण मुक्ति के लिए कहता जाए। और इसीलिए गुरुदेव तुलसी ने उसके लिए 2 साधन बताए हैं, 2 साधन बताए, एक है शोधन और एक है निरोध। ध्यान से सुनना, ये पॉइंट मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने भी पहली बार इतना डीप में पढ़ा इसको। तो एक है शोधन और एक है निरोध। इसके 12 प्रकार होते हैं, इसके 12 प्रकार दिए हुए। हर चीज के 2 प्रकार है, एक है शोधन है और एक है निरोध है। जैसे आहार है, नंबर 1 आहार है, वो आहार शुद्धि है और आहार का निरोध है।
आहार है, आहार शुद्धि है, आहार निरोध है। शरीर है, शरीर की शुद्धि है, उसके बाद शरीर का निरोध है। अपने पांचों इंद्रिय है, तो इंद्रियों की शुद्धि है और इंद्रियों का निरोध है। श्वासोश्वास हम ले रहे हैं, श्वासोश्वास की शुद्धि है, श्वासोश्वास का निरोध है। हम बोल रहे हैं, वाणी है, वाक शुद्धि है और वाक का भी निरोध है। और 11 मन है और मन का शक्ति है, मन की शुद्धि है और मन का निरोध है। तो इस प्रकार हमने सब में देखा, शोधन प्रथम है, शोधन प्रथम है और निरोध उसके बाद आता है। जब शोधन बहुत ज्यादा हो जाएगा, चरम शक्ति पर पहुंच जाएगा, जब शोधन बहुत ज्यादा हो जाएगा, चरम शक्ति पर हो जाएगा, तब निरोध की भूमिका आती है, तब निरोध की भूमिका आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राण शक्ति के लिए। कैसे, वो अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। योग का विशिष्ट अंग भी है निरोध। योग में भी विशिष्ट प्रकार निरोध का मन बतवा है। जब तक मन सबका निरोध नहीं होता है, तब तक शोधन का काम भी शुरू नहीं होगा। तो इसीलिए शोधन शुरू हो जाएगा, फिर निरोध होगा, और निरोध होने के बाद फिर शोधन होगा। इस प्रकार ये विकास रहता है। अपेक्षा ये है कि सरलता से, सहजता से हम इसको कैसे करें। मानवीय जीवन के 3 अंग होते हैं। देखो, मनुष्य के जीवन में 3 काम होते हैं। एक असत, एक सत काम, एक कौन सा होता है, असत काम होता है, असत प्रवृत्ति होती है। दूसरी होती है सत प्रवृत्ति होती है, और तीसरी होती है वो निवृत्ति होती है। देखना, अपने कार्य के 3 प्रकार होते हैं, सत प्रवृत्ति, असत प्रवृत्ति और तीसरी है वो निवृत्ति। ये साधना का क्रम है। पहले क्या होता है, असत होता है, अच्छे विचार नहीं होते, कुछ दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं, असत विचार होते हैं। तो उसको पहले शुद्ध करना है, और क्या करना है, सत विचार लाने, सत विचार लाने। देखो, असत का प्रवास शुरू होगा, वो सत तक जाएगा, और जब सत के चरम पर पहुंच जाएगा, तब निरोध शुरू कर देना कि किसी के बारे में कुछ भी नहीं है, निरोध की भूमिका करनी है। तो इस प्रकार हमें बुरे विचारों से अच्छे विचारों तक जाना है। तो ये हर चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए कि ये कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के बाद, मेन तो हमारे 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है ना मेन। मुख्य क्या होता है, सारी शक्ति का विकास होता है वो 5 इंद्रियों द्वारा, ज्ञान प्राप्त होता है वो 5 इंद्रियों द्वारा, विकास होता है वो 5 इंद्रियों द्वारा। आंख है वो देखती है, पर देखो, तर्कशास्त्री है, वो मानते हैं कि इंद्रिय अपने ही काम करते हैं, अपने ही काम करते हैं, परंतु उसके आगे जाके बताया है कि जब वो विकास पटु हो जाते हैं, वो तर्कशास्त्रियों के साथ सम्मत नहीं है। वो कहते हैं कि इंद्रिय इतना विकास, इतना विकास, इतना विकास करेगा कि इंद्रियों को, इस विकास को संभिन्न स्रोत लब्धि कहते हैं। संभिन्न स्रोत लब्धि मतलब ये लब्धि जिसको प्राप्त होगी, ये लब्धि इंद्रियों की लब्धि, इसको योगज विबुद्धि बोलते हैं। ये जिसको प्राप्त होगी, तो एक इंद्रिय से वो 5 इंद्रिय का काम करेगा। मतलब आंख से केवल देखेगा नहीं, वो आंख से सुगंध भी लेगा। कितनी बड़ी बात है ये, कि कोई भी इंद्रिय किसी भी इंद्रिय का काम कर सकता है। स्पर्शन इंद्रिय है हमारा, इससे वो सुन सकता है, स्पर्शन इंद्रिय से वो सुन सकेगा। कितनी बड़ी लब्धि है ये। और ये लब्धि प्राप्त हुई है कुछ असामान्य ऐसे संतों को, साधुओं को, इतिहास के पन्नों में ये लिखा हुआ है। हम वहां तक ना पहुंचे, पर इतना तो कर सकते, असत प्रवृत्ति को सत प्रवृत्त करना है। ये छोटी छोटी बातें तो कर सकते हैं। जैसे आहार है, आहार में हित आहार करेंगे, मित आहार करेंगे, सात्विक आहार करेंगे, तो ये क्या हो गया, आहार की शुद्धि हो गई, आहार की शुद्धि हो गई। और आहार की शुद्धि होने के बाद सोच लो, मैं आहार का निरोध भी करूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं ये करूंगा। तो इस तरह हमें शुद्धि करनी है और निरोध की ओर जाना है। तो कितने फायदे होते हैं। जैसे आप सोचो कि केवल हिताहार किया, हिताहार, हिताहार क्या होता है, जो आहार धातुओं को प्रकृतों से स्थापित करता है,
विषम धातुओं को सम धातु करता है, उसका नाम है हिताहार। ध्यान से सुनना, हिताहार क्या है? जो आहार सम धातुओं को प्रकृति में स्थापित करता है, सम धातु। और हमारे में क्या होता है, विषम धातु होते हैं, उनको भी वो सम करता है, वो हिताहार। प्रकृति के अनुकूल भोजन करना, प्रकृति के अनुकूल भोजन करना, विरुद्ध वस्तुएं न खाना, विकृत वस्तुएं न खाना, आदि आदि ऐसे छोटी छोटी बातें हिताहार में आएगी। अब हिताहार में आएंगे तो क्या होगा, शक्तिक्षय होता है वो कम होगा, शरीर की अच्छी वृद्धि होगी, शरीर में बल प्राप्त होगा, पाचन अच्छा होगा, ऐसे बहुत काम है, इस पर डिटेल में जाएंगे तो बहुत बात। तो इस प्रकार हम शुद्धि कर सकते हैं आहार की। समझ में आई ना? बहुत सिंपल बताया है मैंने। इज इट ओके, क्लियर? एक बार थम्स अप करेंगे कि यस समझ में आ गया है। यस, आपको समझ में आया तो मुझे आगे बढ़ने में अच्छा। तो ये आहार की जैसी शुद्धि होती ना, वैसे इंद्रिय की भी शुद्धि होती। इंद्रिय की शुद्धि कैसी करते हैं? तो एक तो पहला सम्यक योग, शब्द है सम्यक योग। इंद्रियों की भी तीन प्रवृत्ति होती है, जैसे सत असत और, क्या सुना हमने, सत असत और निवृत्ति। सत की प्रवृत्ति, असत की प्रवृत्ति और निवृत्ति की प्रवृत्ति। वैसे इंद्रिय की कौन सी होती है? अयोग, अयोग, अति योग और योग। योग, अयोग, अति योग और योग। बिल्कुल ही इंद्रियों का उपयोग करना ही नहीं है, समझ लो आंखें बंद करके बैठे, ना देखना है ना कुछ करना है ना, क्योंकि मैं ना इंद्रियों का विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, ये आंखें बंद करके बैठे, कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना है, तो ये क्या हो गया? अयोग हो गया, कुछ भी नहीं करना, अयोग। अति उपयोग करना, रात दिन जो हम कर रहे हैं वही, मोबाइल देखना है, दिन रात मोबाइल लेके बैठ जाना है, बस वो अति उपयोग हो गया। तो बिल्कुल उपयोग नहीं करना, अति उपयोग करना, और मर्यादा से अति उपयोग करना, ये दोनों भी इंद्रियों के दोष उत्पन्न करने वाले हैं। अगर हम नहीं देखेंगे, आंख बंद करके रहेंगे कई महीनों तक, सालों तक, तो शायद दृष्टि भी चली जाएगी। तो ये भी गलत है, अति भी नहीं होना चाहिए और अयोग भी नहीं होना चाहिए। इंद्र का, इंद्रियों का उचित उपयोग करना, उचित प्रवृत्ति करना, ये योग है, ये योग है। तो इस प्रकार अयोग, अति योग और कौन सा एक लास्ट योग। योग यानी उचित। इंद्रिय किसके लिए है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, विषयों पे जो नॉलेज है वो लेना है। और अगर ये शक्य नहीं कि कान है और हम सुन नहीं रहे, ये शक्य नहीं कि आंख है और हम देख नहीं रहे, तो इन सब की अनुभूति करना है, स्पर्श की अनुभूति करना है, हर इंद्रियों को हमें करना है। परंतु वर्तमान में प्राप्त विषयों को जानना ये ठीक है, परंतु उसके साथ फिर भूतकाल को जोड़ना, हाँ उस जमाने में मैंने ऐसा किया था, और भविष्य की कल्पना करना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इंद्रिय शुद्धि का ये पहला उपयोग है कि योग करना, ज्यादा उपयोग नहीं करना, कम उपयोग नहीं करना, योग्य उपयोग करना। हो गया ये पॉइंट क्लियर? सेकंड पॉइंट इंद्रियों का है, वो है प्रतिसल्लीनता। प्रतिसल्लीनता, किसी ने सुना है ये शब्द प्रतिसल्लीनता? यस, राजेश भाई, पुष्पा जी, कनक जी, इन्होंने सुना हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इसका शुद्धि का प्रथम भूमिका आती है। तो इंद्रियों के संबंध में शुद्धि का अभ्यास जो हम कर रहे हैं, इसमें हमने पहले तो उसको योग्य उपयोग किया, और दूसरी उपयोग करना है कि संदर्भ विच्छेद का अभ्यास करना है। संबंध विच्छेद का अभ्यास मतलब आंख है पर दिन रात मोबाइल नहीं देखना, चलो 5 मिनट के लिए मैं आंखें बंद करके बैठ, तो थोड़ा सा विषयों के संबंध से थोड़ा सा विच्छेद करना, कान बंद कर लेना, थोड़े के लिए संबंध विच्छेद करना, थोड़ी देर के लिए नाक बंद कर लेना, गंध का करना। तो इस प्रकार इंद्रियों को बाह्य जगत से थोड़ा सा संबंध कम करना, इसका नाम है प्रतिसल्लीनता। इंद्रिय का बहिर्जगत से प्रयोग ना करना, अपने अपने क्षेत्रों में सीमित रहना,
जहाँ आंख है वही रहेगी पर देखेगी नहीं, ये प्रतिसंलीनता है। तो ये प्रतिसंलीनता पर बहुत सारा है, इतना डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें बहुत कुछ जानना है। तो ये है कि हमें कल जो टॉपिक दिया है उसके संदर्भ में है प्राण शक्ति का प्रयोग किस दिशा में करना है। तो प्राण शक्ति का प्रयोग शोधन के दृष्टि से शुरू करना चाहिए और निरोध तक पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार हमें ये सब प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको प्राण के बारे में एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे अस्तित्व, जो व्यक्ति होता है उसका अस्तित्व होता है, एक बार मैं वो विषय भी ले लूंगी आपके साथ। अपना अस्तित्व होता है, वो कितने प्रकार का होता है, कोई इसके बारे में मतलब हमें ये अगर जानना है कि हमारा व्यक्ति का जो अस्तित्व है उसके कितने अंग होते हैं, जस्ट कभी पढ़ा, ये कभी हमने बताया भी है पर शायद आपके ध्यान में नहीं आएगा। पर आप बता सकते हो कि क्या हमारा जो कुछ शरीर बना है वो कितने अंगों से बना है, कितने अंगों से बना है? यस, कोई बता सकता है कितने अंगों से हमारा शरीर बना हुआ है? पूरा पूरा अपना अस्तित्व, नॉट शरीर, अस्तित्व कितने अंगों से बना है? 7 धातुओं से। वेरी गुड, 7 धातुओं से बना है, ठीक है। अब उनके नाम बता सकते हैं विभा? 7 धातु किसको बोल रहे हैं? शशि जी, हाँ बोलिए। हाँ, वृषाली बोलना चाहते हैं, बताइए वृषाली जी। एक मिनट, मैं आपको यस, आपका अनम्यूट हो रहा है क्या, देखो। अनम्यूट हो रहा है वृषाली जी? विशाल जी को अनम्यूट ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ बोलिए वृषाली जी। अष्ट धातु लग रहा है मुझे, अष्ट धातु बोलते हैं ना वैसा शरीर। एक्चुअली ना वो नहीं है, ये अस्तित्व में वो नहीं है, अस्तित्व में वो नहीं है, वो दूसरे ओके। में आएगा। तो चलो मैं बता देती हूँ। 7 मतलब होता है शरीर, पहला। शरीर के बाद आएंगे इंद्रिय, इंद्रिय के बाद होगा श्वास, श्वास के बाद चौथा नंबर आता है प्राण, पांचवा है मन, भाव और भाषा। अस्तित्व का पहला दृश्यमान है वो शरीर है, दूसरा है वो इंद्रिय है, और इंद्रिय के साथ संलग्न है वो सब दृष्टि से पृथक है, तीसरा अंग श्वास है। तो अपना अस्तित्व इस तरह है, ये सातों दृष्टियों से देखना जरूर है। इस पर हम एक बार है ना, ये 7 अंगों पर हम अभ्यास करेंगे, ये जीवन विज्ञान में ये पूरा चैप्टर है हमारा 7 अंगों का। तो आज हमारा संबंध है वो चौथे अंग से यानी प्राण से है। तो हम प्राण के बारे में क्या कहा है ये जानते, ये अपने अस्तित्व का मूल आधार है, ये अपने अस्तित्व, ये नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो अपने अस्तित्व का मूल आधार है प्राण। जीवन किसी भी प्राणी का हो, उसका आधार होता है प्राण। प्रेक्षा ध्यान में हम प्रयोग करते हैं, श्वास प्रेक्षा करते हैं। आपको याद होगा हम जब श्वास प्रेक्षा करते तो बोलते श्वास को देखो, श्वास को देखे, फिर आगे कहते श्वास के साथ प्राण को देखे, ये प्राण है। भगवान महावीर ने 10 प्राण बताए हैं, और 10 प्राण का वर्णन मैं एक बार कर चुकी हूँ। तो 5 प्राण जो बताए हैं वो भी हमने जाने, 10 प्राण देखे वो भी जाने। तो हमारे शरीर का पूरा संचालन है वो क्या करता है, ये प्राण करता है। और आप ध्यान से सुनो, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में यह बहुत सारी समस्याएं जीवन में आती है। तो वो कैसे आती है वो जानना है। बीमारी, उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लिया, बीमारी आती है, सबको आती है बीमारी, कोई ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आती। बीमारी किसी भी प्रकार की हो आती रहती है। तो कोई बोलते हैं आनुवंशिकता से आ गई, किसी की बीमारी परिस्थिति से आ जाती है, किसी की बीमारी वातावरण से आती है, किसी की वायरस हो गया तो वो आती है, कोई की जर्म से आती है। कुछ ना कुछ ऐसे निमित्त बनते हैं बीमारी के लिए। हमारे 7 धातु आप जो बोल रहे हैं ना, 7 धातु, वो 7 धातु जीवन चलाने के लिए वो सम होने चाहिए।
ये जब समतोल नहीं रहते, विषम हो जाते, तो भी बीमारी आ जाती है। तो इस प्रकार ये बीमारी आने के अनेक कारण होते हैं। ये सारे कारण गलत नहीं है, सही है, डॉक्टर कह रहे वो सही है, परंतु मुख्य कारण है, सबसे मुख्य कारण है, वो है प्राण का असंतुलन। प्राण का असंतुलन ये मूल कारण। बाकी तो ठीक है, ये कारण जानेंगे आप तब पता चलेंगे। प्राण सूक्ष्म शरीर से भी संबंध रखता है, स्थूल शरीर से भी संबंध रखता है, और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का सेतु है प्राण। दोनों को जोड़ने का काम करता है प्राण। आयुर्वेद में बीमारी का एक और कारण बताया है। आयुर्वेद में बीमारी का एक और कारण बताया, वो है कर्म, है ना। आप जानते हैं ना कि कभी कोई बीमारी होती है, कितना भी डॉक्टर के पास जाओ, कुछ भी पता नहीं चलता है, बोले क्या करें, पिछले जन्म के कर्म है, हो गई बीमारी, काट रहे हैं, परम कर्म तो काटने पड़ेंगे। कोई बीमारी का जब नहीं चलता है तो कर्म की भाषा भी उपय जाते हैं। तो रोग कर्म से भी होता है, और इस विषय पर कर्म शास्त्रियों ने भी बहुत चिंतन किया है कि कुछ बीमारी होती है, उनका जो शोध करना है वो बाहर नहीं होता है, वो खोजने से नहीं मिलेगी। जिसके शरीर में ही जिसके शरीर में ही कुछ पुराने संस्कार संचित है, शरीर में कुछ पुराने संस्कार संचित है, और वो सारे संचित हमारे गतिविधियों को संचालित करते हैं। मतलब मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, क्यों आता है, हो सकता है मेरे कर्म के संस्कार हो गए, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है। मैं बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत डर, बिना वजह, कुछ वजह, क्या हुआ, कुछ क्या हुआ, मतलब हर डर भय लगता है। हो सकता है ये पिछले जन्म का कर्म का कोई एक संस्कार होगा। तो इस प्रकार संस्कार के कर्म के बीज हमारे में रहते। और कभी कभी क्या होता है, जब वे प्राण के माध्यम से हमारे कर्म के संस्कार के बीज प्राण के माध्यम से स्थूल शरीर में प्रकट होते हैं, उसको बीमारी कहते हैं। एक बीमारी का वर्णन करके हम श्वास का प्रयोग करेंगे। एक व्यक्ति है उसको कोष्ठबद्धता है, बहुत तकलीफ पा रहा है। उसके लिए वो सारे हॉस्पिटल, डॉक्टर, योगा, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, जितना लोग बताएंगे सबके पास जा रहा है, सब प्रयोग कर रहा है गुदा से, परंतु ध्यान रखो, इसका कारण अपान वायु है। इसका कारण क्या है, अपान वायु है। यदि अपान वायु विकृत हो गया, हजारों दवाई ले लो, इलाज होगा नहीं। सबसे पहले गुदा से लेकर नाभि तक जो स्थान है, गुदा से लेके अपने गुदा से लेके नीचे नाभि तक का जो स्थान है, वो अपान वायु का स्थान है। अपान प्राण यहाँ स्थित होता है। यदि वो सम्यक नहीं हुआ तो उदासी आती है, बेचैनी आती है, डिप्रेशन आता है, ये सारी स्थितियां होती है। और जैसे ही अपान वायु ठीक हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं। बिहेवियर साइकोलॉजी जो है, व्यवहार विज्ञान है, वो भी चिकित्सा का प्रश्न होता है तो प्राण का विचार करता है। इस प्रकार लास्ट पॉइंट बताती हूँ। कार तो है आपके पास, पर पेट्रोल ही नहीं है। कार तो है, आपने कार लाके रखी, पर पेट्रोल ही नहीं है। गाड़ी चलेगी आपकी? गाड़ी चलेगी क्या? हाँ, पेट्रोल नहीं है, गाड़ी चलेगी? बात तो करो, इंटरऑक्शन तो करो, इंटरएक्टिव बनो, गाड़ी चलेगी। यस, विभा जी ने बिल्कुल हाथ जोर से कर दिया, अभी मीना जी भी कर रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली गाड़ी नहीं चलेगी। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे तरह से प्राण भी है। जब तक प्राण नाम का जो प्राण है वो सही काम नहीं करेगा तो जीवन नहीं चलेगा। और इसके लिए बहुत सुंदर उपाय भी दिया है, नेक्स्ट टाइम हम उसको देखेंगे। और इसका उपाय बहुत सुंदर दिया है, वो भी मुझे भी थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे समझ में नहीं आ गया है। गुरुदेव तुलसी ने ही लिखा हुआ है कि शरीर की अपान वायु शुद्ध करने के लिए अपानायाम
अपानायाम नाम का इलाज है, उपचार है अपानायाम। ये धन्वंतरी चिकित्सा वगैरह करते हैं ना, वो उपयोग करते हैं। तो क्या नाम है उसका? अपानायाम। अपानायाम ये एक प्रकार है, वो विधि पूर्वक करने से बहुत फायदा होता है। अभी तो आज तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी विधि बताने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमें अपना प्रयोग भी करना है। सबसे बेस्ट होता है वो श्वास। आप सभी जानते हैं कि बिना श्वास के प्राण आएगा ही नहीं, और श्वास भी हमें सम्यक लेना चाहिए। तो चलिए हम अभ्यास करते हैं श्वास का थोड़े के लिए, और सम्यक श्वास का भी अभ्यास करना है। तो चलिए बैठिए सीधे, सीधे बैठे, आराम से बैठे, रिलैक्स होके बैठे। वेलकम अशोक जी, मैंने आपका नाम लिया, आज अशोक भाई नहीं दिख रहे हैं। यस, सभी को बैठना है, आराम से रिलैक्स होके बैठे। सूचना देती रहे, उसको सुनते रहे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। कोशिश करे कोई विचार मन में ना आए, वो आते ही रहते, उसकी ओर ध्यान न दे। मैं और मेरी श्वास नाक के द्वार पर द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना जाए। संकल्प पूर्वक रेचक, पूरक और कुंभक करना है। पूरक द्वारा अपनी शक्ति को पुष्ट किया जाता है। रेचक द्वारा दूषित द्रव तत्वों को बाहर फेंका दिया जाता है, और कुंभक के द्वारा अपनी क्षमताओं को भी जागृत किया जाता है। इसीलिए श्वास प्रेक्षा कहा है, केवल श्वास नहीं कहा, श्वास प्रेक्षा कहा। और प्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? प्रेक्षा का अर्थ गहराई से देखना है, गहराई से देखना है, परंतु उस समय केवल देखना, केवल देखना, प्रिय अप्रियता नहीं, केवल श्वास को देखना। उस समय कोई विचार नहीं। वैसे भी श्वास के बारे में कोई ये नहीं कहता कि मेरा ये श्वास अच्छा है, वो श्वास बुरा है, ये अच्छा है। श्वास के लिए वैसे भी हम समता में रहते। फिर भी जब भी श्वास को देखना है, तब प्रिय अप्रिय छोड़कर केवल नोर जानने वाला करके केवल श्वास को देखे। रीढ़ की हड्डी, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर शिथिल, छोड़ दे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा, हो रहा है। छोड़ दो, शरीर मेरा नहीं है,
मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, छोड़ दो। पूरी तरह शरीर को छोड़े, शिथिल शिथिल शिथिल, पूरी तरह शिथिलता का अनुभव करे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता। सबसे पहले लंबा श्वास भरे, जितना लंबा भर सकते उतना श्वास भरने की कोशिश करें। धीरे 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 श्वास छोड़े। पूरक श्वास भरना, 1 2 3 4 5। रेचक श्वास छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश होनी चाहिए, प्रमाण होता है 1 से 2। जितना समय श्वास में लगता है उससे डबल समय श्वास छोड़ने में लगता है। मैं बता रही हूँ उतने में आपका उससे पहले ही छूट गया तो कोई बात नहीं है, नॉर्मल पर आ जाइए। कोशिश करिए, श्वास भरे, 1 2 3 4 5, छोड़े, 1 2 3 4 6 7 8 9 10। पूरक श्वास भरे, 1 2 5, छोड़े, 1 2। अब श्वास के बाद भावना भाते हुए प्रयोग करें, मैं श्वास ले रहा हूं। चलिए तैयार, श्वास भरे, श्वास के साथ प्राण, ऊर्जा, शक्ति शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है। शरीर के कण कण में उसको फैला दीजिए। रेचक श्वास छोड़े, कंप्लीट श्वास छोड़ना है, पूरा श्वास छोड़े, यानी सारे टॉक्सिन्स, दूषित वायु, गंदगी सब बाहर 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 बाहर। एक और बार श्वास भरे, प्राण, ऊर्जा, शक्ति को अंदर ले, पूरे शरीर में फैलाए। धीरे धीरे श्वास छोड़े, छोड़ो ये गंदगी, छोड़ो चिंता, छोड़ो सब कुछ बाहर 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 बाहर। एक बार कुंभक के साथ यही प्रयोग करेंगे। श्वास भरे, 1 2 3 4, श्वास रोके, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़े, रेचक, 1 2 3 4 5। केवल अंतः कुंभक कर रहे हैं। श्वास भरे, प्राण, ऊर्जा, शक्ति अंदर अंदर। श्वास रोके, तब कल्पना करें पूरे शरीर में प्राण और ऊर्जा फैल रही है, फैल रही है। वाह, पूरा शरीर ऊर्जा में हो रहा है। श्वास छोड़े, रेचक, तब कल्पना करें सब गंदगी बाहर 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 जा रही है। कोशिश करें। अब प्राणायाम के कुछ जो पॉइंट्स है वो अपन अनुभव करने की कोशिश करेंगे। जैसे श्वास भरेंगे, कोशिश करें कि मूल बंद को बांधना है। मूल बंद को बांधना यानी मलद्वार, मूत्र इंद्रिय एक साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचना है। तो श्वास भरे, तब मूल बंद बांधे,
उसको बांधे रखते तब तक रखे। अब जालंधर बंद बांधे, टुड्डी दबा दिए, और उसके बाद उड़ियान बंद बांधे। छोड़े, मूल बंद छोड़े पहले, उसके बाद उड़ियान बंद, और उसके बाद जालंधर बंद। इस बंद से भी प्राण का बहुत फायदा होता है। प्राण अंदर रखने के लिए इसका बहुत शक्ति मिलती है। इसका प्रयोग हम अलग अगली बार और करेंगे। अभी हम करते हैं समताल श्वास प्रक्षालन। चलिए, तैयार। समताल श्वास प्रेक्षा, 5 अंक में लेना, 5 अंक में रोकना, 5 अंक में छोड़ना। आप लोग अभ्यासक है, इसलिए मैं 7 अंक तक करूंगी। जिसका बीच में छूट जाए वो छोड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोशिश करे, इसमें इजी होता है और मीडिएटर होता है। हम मीडियम करके देखेंगे, हम इजी भी नहीं करेंगे और एडवांस नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम 7 में श्वास लेंगे, 7 में रोकेंगे। तो प्रयोग शुरू करें। सभी अपने स्थिति में अच्छी तरह हाथ को भी कंफर्टेबल रखे, हो सके तो हाथ की प्राण मुद्रा करे। प्राण मुद्रा में बैठ सकते हैं, मैंने बताया हुआ है आपको। प्राण मुद्रा में बैठे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। तो दोनों लास्ट की उंगलियां, यस, प्राण मुद्रा के साथ बैठे। श्वास भरे, 1 2 3 5 6 7, रोके, 2 3 4 5, छोड़े, 2 3 4 5 7, रोके, 2 3 4 5, पूरा, 2 3 4 5 6 7, अंतः कुंभक, 1 3 4 6 7, रेचक, 2 3 4 5 7, बाह्य कुंभक, 3 4 5 6 7, श्वास भरे, इनहेल, 3 4 5 6 7, होल्ड इनसाइड, 3 4 6 7, एक्सेल, 3 4 5 6 7, होल्ड आउटसाइड, 3 4 5 6 7, इनहेल, 2 3 4 5 6 7, होल्ड, 2 3 4 5 7, exhale, 2 3 4 6, hold outside, 2 3 4 6 7, श्वास भरे, प्राण, ऊर्जा, शक्ति श्वास के द्वारा कण कण में परमाणुओं के साथ शरीर के भीतर ले रहे हैं। कल्पना करें, पूरी ऊर्जा श्वास के द्वारा अंदर अंदर अंदर। श्वास रोके, अंतः कुंभ, धीरे धीरे पैर के अंगूठे से लेके सिर तक पूरा प्राण ऊर्जा तक को फैला दीजिए। श्वास छोड़े, तब अंदर की बीमारी, चिंता, नकारात्मक भाव सब कुछ बाहर बाहर। हल्का, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, हल्का हल्का। श्वास रोके, तब एकदम प्रसन्नता, आनंद, हल्केपन का अनुभव करे। सबके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ श्वास भरे, आनंद प्रसन्नता के कण कण शरीर के कण कण में फैलाने के लिए हम श्वास के द्वारा ले रहे हैं उत्साह, आनंद, प्रसन्नता।
श्वास रोके, शरीर के कण कण में आनंद की अनुभूति करे, प्रसन्नता, उत्साह, चेहरे पर भी आनंद की मुस्कान की जगह से प्रकट हो के आप आनंदी हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो। श्वास छोड़े, छोड़ दो सारे नकारात्मक भाव, सारी चिंताएं, सारी बीमारियां सब बाहर बाहर बाहर, रिलैक्स। यस, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत चेतना का अनुभव कर रहे हो। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इसी के लिए मैं यही प्रयोग रोज करूंगा, एक दिन भी इसको नहीं छोड़ूंगा। जब मैं प्रयोग करूंगा तब बस मैं और मेरा प्रयोग, और कुछ भी याद नहीं करूंगा। पूरी एकाग्रता और गहरी एकाग्रता के साथ सब प्रयोग करें, इसी भाव के साथ प्रयोग संपन्नता की ओर। ओम आ रहा, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतनी देर आंखें बंद रखें। जब फ्री फील फ्री करें, दोनों हाथ को आंखों पर रखें, टिमटिमाए, आंखों को खोले बंद करे, खोले बंद करे। धीरे 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 हाथ नीचे 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 लाइए, धीरे से आंखें खोले। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। तो चलिए, ओम अरहम। समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। यस, जिसको बोलना है, कोई प्रश्न हो तो पहले प्रश्न पूछ लीजिए। जो आज मैंने बताया शोधन और निरोधन के बारे में, उसके बारे में, वो इंद्रियों की प्रति संलीनता के बारे में बताया है। छोटे छोटे बातें मैंने बताई है। मैं बहुत इजी भाषा में बताने की, पुस्तक की भाषा में नहीं बताती हूँ, कंप्लीट उदाहरण के साथ समझा देती हूँ। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। यस, या तो फिर आज का प्रयोग कैसा लगा? क्या पहले ये बातें जानी थी? निरोध सादी जी और, के दर्शन, सादी जी के दर्शन हो रहे हैं। ओहो, अच्छा। मथेन वंदामी, हम बहुत भाग्यवान हैं। सभी हाथ जोड़े और साधु श्री के वंदे, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी, मथेन वंदामी। गुरुदेव की कृपा से आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। साधुओं के मंगल दर्शन से भी हमारी प्राण ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। पुष्पा जी जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, पुष्पा जी बात कर सकते हो, 1 मिनट। यस। महाराज बोल रहे हैं आज गुरुदेव की तीज है, जो भी आप उससे काम करेंगे वो सारे सफल होंगे। बहुत बहुत कृपा कराइए हमारे ऊपर, बहुत 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 कृपा है महाराज की। बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत महाराज आपकी कृपा से बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा। हम भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। लोगों को, जैसे पुष्पा जी ने 100 लोगों को जोड़ा, हम भी सबको प्रेरणा देते हैं कि भाई आप जुड़े और लोगों को जोड़े। 136 हो चुके हैं। हाँ? 136, तीसरा ग्रुप भी फुल हो रहा है। वाह, सैल्यूट्स। एक बार फिर, एक बार वाह वाह, ओम अरहम, ओम ओम अरहम। अरहम। 136 को ना जोड़े आप खुद, तो जितने आए आज, मेरे लोग 24 भी जुड़े मेरे ग्रुप में तो भी बहुत हो जाएगा। ओम मेरे अरहम। नहीं जुड़े, वृषाली जी को कोई प्रश्न है तो पूछे। बहुत बहुत ग्रेट वर्क है पुष्पा जी, आज पर्सनली। गुरुदेव का नाम लेके आगे बढ़े अलका जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सबको वही करना कह रहे पड़ेगा। तुलसी की हाँ, तीज है। वृषाली जी, वृषाली जी ने एंड्राइज किया। वृषाली जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। मुझे पूछना था कि आप अपान वायु के बारे में बोल रहे थे, वो किसके उसके बारे बारे में? में पूछ। अपान वायु। अपान अपान, वायु, हाँ, अपान वायु, हाँ।
वो ज्यादा हो गया तो किसके वजह से होता है और कम कैसे करना है उसके बारे में देखो पूछना आप है ना एक काम कीजिए, प्राण वायु पे 5 प्राण वायु पे हमारी क्लास हो चुकी है, उसमें पूरा डिटेल है। तो आनंद भाई जी आपको वो वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि वो बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा, और फिर ये इसमें हम ये सब इतना डीप नहीं बता सकते। फिर भी थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, क्योंकि इसको टाइम लगेगा। ठीक ओ है, मैडम। वायु के बारे में थोड़ा सा मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी आप लोग। ठीक है। चलिए, तो अभी समापन की ओर चले अलका जी। यस यस, आज आनंद भाई जी भी बेंगलोर जा रहे हैं। इतने मतलब भागा दौड़ में भी देखो, कि किसी को जाना होता है सुबह सुबह, तो वो बोलेगा आप कर लो, अभी मेरे से नहीं होगा। तो परंतु आनंद भाई जी ने इतने में स्टार्ट भी किया, अभी वो क्लोज भी करेंगे, और उसके बाद वो बेंगलोर जाने के लिए निकलेंगे। तो आनंद भाई जी के लिए भी एक बार ओम अरहम ओ ओम अरहम। मैडम। भाग्यवान है कि हमें ऐसा ग्रुप मिला है, और आनंद भाई जी जैसे व्यक्तित्व के साथ हम काम कर रहे हैं। ओम अरहम, गुरुदेव ओ की तीज है, मैडम। हमने ओ मैडम। बोला। तो कितने लोग आज मेरे ग्रुप में आएंगे? ग्रुप ग्रुप खोलो, ग्रुप खोलो। ग्रुप में स्पिरिचुअल सीकर अलका तांकला लगभग 16 नंबर का मेरा ग्रुप है। तो आप ग्रुप में जुड़े, कम से कम आज के आज मेरे 50 हो जाएंगे तो भी बहुत कुछ बात है। रीना को कुछ पूछना है? रीना, रीना को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए आनंद भाई जी। रीना कुछ पूछ रही है, एक लास्ट क्वेश्चन लेके फिर समापन कर लीजिए। बोलिए रीना जी। ओम ओम मैम, आपने बोला था कि मैं बताऊंगी कि कैसे जोड़ना है, वो चीज दिख नहीं रही थी हम लोग को तो उसमें ऐड मैंने कैसे वो करना है। भेज दिया था ना आनंद भाई जी के पास, स्टेप बाय स्टेप, और फोटो भी, स्क्रीनशॉट भी भेजा उसमें है। उसमें देखिए, आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है ना? जी क्या? हाँ, डाउनलोड है। यस। डाउनलोड है तो उसको खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन दिखेंगे आपको। हाँ। एक मिनट में स्टेप बताती हूँ। आपने ओपन किया, आपको बॉक्स ब्रीदिंग दिख रहा है ना? आपका बॉक्स ब्रीदिंग तो आता है ना? तो बॉक्स ब्रीदिंग के बिल्कुल बाजू में ग्रुप लिखा है। जैसे आप अच्छा। ग्रुप को टच करेंगे, ग्रुप ओपन हो जाएगा। जी तो जी। एक के बाद ग्रुप के नाम आएगी। तो अच्छा। लगभग 16वां नाम है, वो मेरा है, अच्छा। स्पिरिचुअल सीकर। तो उसमें जी। जाके आप टच करोगे ना, तो ग्रुप खुलता है। ज्वाइन ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो ऐड हो जाएंगे। आते ही ठीक है, जाए, ठीक ज्वाइन है। ग्रुप आता है, ज्वाइन ग्रुप को टच करो, अपने आप ज्वाइन होते हैं। बहुत इजी मैं बना। आज ही करती हूँ, मैं आज ही करती हूँ, एक ओ बार फिर से मैडम, ट्राई। दोनों बहुत हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा रहा है। लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे मेरे जीवन का जीवन का परम लक्ष्य। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब हम सब गुरुदेव के गुरुदेव के आभारी। आभारी, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। गुरुदेव के आभारी है। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। और अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। समय हमारा संपन्न हो चुका है। अशोक जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और स्लोगन के साथ समापन करवाइए। यस अशोक जी। जिनेंद्र, ध्यान के साथ में जब श्वास और प्राण को जोड़ते हैं तो ध्यान का पावर कई गुना बढ़ जाता है। उसका अच्छा आज प्रयोग हो गया। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक घंटा रोज। फिटनेस का डोज, एक 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा एक रोज। ओम अरहम। ओम अरहम ओम अरहम। कल बुधवार है और बुधवार को जैसा कि हम जानते हैं डांगेसर, हमारा डांगेसर की लिंक हमें मिलती है। उस लिंक से जुड़ना है कल। तो कल की लिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी और मैसेज भी आपको मिलेगा। तो इसी समय कल हमें वापस जुड़ना है। तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम।